ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री उमा महेश्वराय नमः। ओम श्री नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। बोलिए श्री गौरी शंकर की जय। आप सभी का राम दर्शन चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी श्रवण करने वाले हैं श्री हनुमान जी महाराज के पावन गुणों का। आइए श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में वंदना करते हुए, जिनके यश को श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जिनके यश को और कोई नहीं साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी श्री मुख से बखानते हैं। बड़ी ही पावन चौपाई है। महावीर विनव हो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। राम जासु जस आप बखाना। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी जब वंदना करते हैं बालकांड में शब की, तो हनुमान जी महाराज की वंदना पर वे लिखते हैं कि आज मैं महावीर विनवहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। आज मैं उन महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्री मुख से वर्णन किया है। और एक बार नहीं अनेकों बार ऐसे प्रसंग श्री रामचरितमानस में आए हैं, जब श्री रामचंद्र भगवान अपने श्री मुख से हनुमान जी महाराज की प्रशंसा करते हैं, उनको अपने हृदय से लगाते हैं। परनहु पवन कुमार खल, बन पावक ज्ञान गन। जासु हृदय आगार बसही, राम सर चाप धर। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि मैं पवन कुमार हनुमान जी महाराज को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि का स्वरूप है, जो ज्ञान की घन मूर्ति है, और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष्बाण धारण किए श्री रामचंद्र जी सदैव निवास करते हैं, माँ सीता जी के संग निवास करते हैं। ऐसी छवि है हनुमान जी महाराज की। और जब श्री रामचरितमानस में वर्णन आता है कि जब श्री लक्ष्मण जी पर मेघनाथ वीरघातनी शक्ति का प्रयोग करता है, हनुमान जी महाराज किस प्रकार उसका निवारण करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी ही पावन चौपाई लिखते हैं कि वीरघातनी छाड़िसी सागी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागे। मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चली गए निकट भय त्यागे। मेघनाथ ने क्रोध में आकर के लक्ष्मण जी पर वीरघातनी शक्ति का प्रयोग किया। उस शक्ति के प्रभाव से लक्ष्मण जी को मूर्छा आ गई। तब सारी वानर सेना असमंजस में पड़ गई, अब क्या किया जाए। उस समय श्री हनुमान जी महाराज ने जामवान जी के कहे अनुसार, जामवांत कहे वैद सुसेना, लंका रही को पटही लेना। जामवान जी ने कहा कि लंका में सुसेन वैद रहता है, उसे ले आने में किसको भेजा जाए। और जब ऐसा प्रश्न आया कि किसको भेजा जाए, तब हनुमान जी महाराज कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए तो मैं बड़े ही उत्साह से सुसेन वेद को लेकर के आ सकता हूँ। और तब हनुमान जी महाराज ने छोटा सा रूप धारण किया। धरि लघु रूप गया हो हनुमंता, आने हो भवन समेत तुरंता। इधर सब बातें ही कर रहे थे कि हनुमान जी महाराज ने छोटा सा रूप धारण करके सुसेन वेद को उसके घर के समेत उठा करके ले आए। तो ऐसे हैं श्री हनुमान जी महाराज। इतनी प्रगाढ़ शक्ति है उनके राम नाम रूपी रस में। राम पदार बिंद सिरनाया हूँ, आई सुसेन
कहा नाम गिरी औषधि जाहु पवन श्रुतली। जैसे ही सुषेण वेद को लाया गया हनुमान जी के द्वारा, सुषेण वेद ने कहा कि कार्य तो तभी होगा जब पर्वत पर संजीवनी नाम की जड़ी बूटी है उसको कोई लेकर के आए, और उस औषधि को लेने से ही लक्ष्मण जी उठ खड़े हो जाएंगे। पर वह जड़ी बूटी सूर्य निकलने से पहले लेकर के आनी है और उससे पहले श्री लक्ष्मण जी को पिलानी है। हनुमान जी महाराज जी ने श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को अपने हृदय में रखा। हो राम चरण सर सिर और राखी, चला प्रभंजन सुत बल भासी, राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम। हनुमान जी महाराज जी ने श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण किया और आगे बढ़े हैं रामचंद्र जी के कार्य के लिए। मार्ग में कालनेमी नाम के एक दुष्ट का उद्धार किया। उद्धार करके श्री हनुमान जी महाराज उस पर्वत पर पहुंचे जो सुषेण वेद के द्वारा बताया गया था। अब हनुमान जी महाराज ने देखा शैल ने औषध छीना, सहसा कपि उपार गिर लीन्हा। हनुमान जी महाराज ने उस स्थान को देख तो लिया, उस पर्वत को देख तो लिया, लेकिन उनकी समझ में वह जड़ी बूटी नहीं आई जो सुषेण वेद ने बताई थी कि कौन सी इनमें से ऐसी जड़ी बूटी है। और इधर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संजीवनियों का भाव देखो तो इतना सुखद भाव है संजीवनियों का कि वे भी श्री हनुमान जी महाराज से अपनी चमक दिखा करके मानो कहती हो कि हमारा भी उपयोग रघुवीर के कार्य के लिए कर लो। झिलमिल करता पर्वत सारा, उजियारा ही उजियारा। मानो संजीवनी कहती हो कि श्री राम के कार्य हेतु कर लो उपयोग हमारा, श्री राम के कार्य हेतु कर लो उपयोग हमारा। हनुमान जी महाराज ने सबके भाव का आदर किया, पूरी पर्वत को उखाड़ करके लेकर के चल पड़े हैं। और हनुमान जी महाराज जी इतनी दिव्य वेग से गए कि उसका वर्णन मुख से नहीं किया जा सकता, ऐसी गति है हनुमान जी महाराज की। इधर भगवान श्री राम जी केवल लीलावश प्रलाप कर रहे हैं। प्रभु प्रलाप सुनि कान, विकल भय वानर निकर, आई गयहु हनुमान जिमी करुणा बह वीर रस। भगवान श्री लीला कर रहे हैं प्रलाप की, और उसी समय वानरों के समूह की आवाज आई कि हनुमान जी महाराज आ गए हैं। जैसे करुण रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। बड़े ही प्रेम से श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर हनुमान जी से मिले। हर्षि राम भेटे हनुमाना, अति कृतगत्य प्रभु परम सुजाना। तुरत वेद तब कीन उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई। ऐसा है श्री हनुमान जी का प्रसंग। भगवान श्री रामचंद्र जी बड़े ही प्रेम से मिले और तब वैद्य सुषेण ने तुरंत उपाय किया। हनुमान जी महाराज के प्रभाव से, श्री रामचंद्र जी के प्रभाव से, उनके नाम के प्रभाव से लक्ष्मण जी हर्षित होकर के उठे हैं। भगवान जी अपने भाई लक्ष्मण से बड़े प्रेम से मिले। हृदय लाई प्रभु भेटहु भ्राता, हर से सकल भालु कपि प्राता। सब बड़े प्रसन्न हुए और हनुमान जी महाराज जी ने अपने आगे का कार्य प्रारंभ किया। संजीवनी बूटी जहां से लेकर के आए थे उसको रख करके आए और कपि पुनि वैद्य तहां पहुंचावा, यही विधि तब ताही लई आवा। सुषेण वैद्य को भी हनुमान जी महाराज जी ने उसके स्थान पर पहुंचा दिया और फिर सूर्योदय हुआ
तो ऐसी तीव्रता है श्री हनुमान जी महाराज के कार्यों में, एक क्षण का भी विलंब नहीं करते दुख हरण करने में। तो इसलिए उनका नाम दुख भंजन है। हे दुख भंजन मारुति नंदन, क्षण मात्र में दुख का निवारण कर देते हैं। इतने में भक्त सोचता ही है कि मुझे यह दुख है, श्री हनुमान जी महाराज उसका निवारण कर देते हैं। ऐसा प्रभाव है हनुमान जी का। उनके उस श्री राम नाम रूपी रस में इतना प्रभाव है कि हनुमान जी महाराज दुख का हरण करने में एक क्षण का भी विलंब नहीं करते। सब बड़े हर्षित हुए। इस प्रकार श्री हनुमान जी महाराज के गुणों को जो कोई श्रवण करता है, उस पर श्री हनुमान जी की कृपा के साथ साथ श्री सीताराम जी की भी कृपा वर्षा करती है। तो हम सभी ने इस पावन चरित्र को आज श्रवण किया है। बड़ा ही पावन दिन है, मंगलवार श्री हनुमान जी को बड़ा प्रिय है। और प्रिय क्यों है? क्योंकि इस दिन ही श्री रामचंद्र जी का अवतरण इस धरा पर हुआ था और इसी दिन श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस को लिखना प्रारंभ किया था और इसी दिन श्री हनुमान जी महाराज का भी प्राकट्य हुआ था, मंगलवार के पावन दिन में। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज को यह दिन अत्यंत प्रिय है और इस पावन दिन पर श्री हनुमान जी के गुण गाथा का वर्णन श्रवण अवश्य करना चाहिए। बोलिए श्री सीताराम की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री शिव परिवार की जय, श्री रामचरितमानस की जय। जय श्री सीताराम।